हम इज्जत चाहते हैं, उंगली करना नहीं। तुम हमें बुली मत करो, हमें मत छेड़ो, अगर छेड़ोगे तो फिर बिगड़ जाओगे। भाई साहब गजब का रंगमंच सजा है। फ्रांस अपनी तरफ से जिस तरह से बोल रहा है, साथ में कारनी सुर में सुर मिला रहे हैं। उर्सुला वॉन डेन ईयू की तरफ से सीधा बोलती हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर नियम नंबर 1 है कि यह डेनमार्क का है, किसी और का नहीं। और मुझे ट्रंप का चेहरा याद आ रहा है, क्योंकि ट्रंप मानकर चल रहे हैं कि ग्रीनलैंड उनका है, और उन्होंने इन लोगों को भड़काने के लिए कल अपने सोशल मीडिया पर जो खेले खेले हैं, आज मैं आपको उनसे भी जानकर अवगत कराऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, खेले में और भी बहुत कुछ हो रहा है। यहां पर ट्रंप की वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जो उन्होंने ग्रीनलैंड के लिए खुद से सोच कर रखी है कि तुम सब लोग लड़ते रहना, हम बचाएंगे ग्रीनलैंड को, हम बचाएंगे डेनमार्क को, और ग्रीनलैंड को मैं लेकर चला जाऊंगा। उस स्ट्रेटजी को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए ट्रंप का आज भाषण होगा, इस भाषण के बाद जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको आने वाले सेशन में दूंगा। लेकिन उससे पहले ही इतना मसाला फैल चुका है कि मैं आपको अवगत तो करा दूं, क्योंकि पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। कुछ तो बढ़िया होने जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड अपडेट्स आप मेरे ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट अंकित इंस्पायर इंडिया पर ऑलरेडी इसके बारे में आर्टिकल डाला जा चुका है। हमारे तमाम जो अपनी पाठशाला हैंडल है उसके ऊपर भी इस ट्विटर पर इसका अपडेट, इंफॉर्मेशन के जो भी सोर्सेज हैं हम आप तक वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे होते हैं। केवल यूट्यूब ही नहीं, आप कहीं और भी जगह से अगर हमें खोज रहे हैं तो हमने आप तक कंटेंट पहुंचाने का प्रयास किया है। 1971 में जिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी, ये जेनेवा में स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है और दावोस के अंदर इसकी बैठक हो रही है। ये एक एनजीओ की तरह काम करने वाला संगठन है। एक अर्थशास्त्री थे क्लास श्वाब, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य सिंपल था कि दुनिया के लोगों, आओ एक बार बैठो, सोचते क्या हो सबको बताओ, जो आप लोग सोचते हो देखते हैं दुनिया का उसका इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। बस इसी क्रोनोलॉजी में यहां पर हर साल बैठक होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की तरफ से भी कई नेता गए हैं, उद्योगपति गए हैं, वो आपस में बड़े वर्ल्ड लीडर्स से वहां पर मुलाकात करेंगे। ये बड़ा समिट है, मतलब इस समिट के मायने ये माने जाते हैं कि यहां पर सब लोग आपसी एक तरह से लाइजन करने भी जाते हैं कि चलो इतने सारे लोग आए हैं, कोई अपनी टेक्नोलॉजी बेचकर आता है, कोई कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट बेचकर आती है। दुनिया के नेता जो होते हैं बहुत सी कंपनियों को अपने देश में इनवाइट कर रहे होते हैं कि भाई हमारे यहां चले आओ इन्वेस्टमेंट करने। ये सब चल रहा होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 3-4 तरह की रिपोर्ट जारी करती है, उनमें से फेमस है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। यूपीएससी के विद्यार्थी इन्हें अक्सर पढ़ते हैं। इस बार जो समिट हो रही है, इसकी जो थीम रखी गई है वो है ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ये संवाद की भावना करके इस बार की थीम है। थीम इसलिए बताना है, वनडे एग्जाम्स के जो विद्यार्थी हैं अक्सर वो इन थीम्स को याद रखते हैं क्योंकि एग्जाम में सीधी पूछी जाती हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। 130 से ज्यादा देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि यहां पर शामिल हो रहे हैं। 60 से ज्यादा देशों के तो राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यहां पर पहुंच रहे हैं और सरकार के मुखिया पहुंच रहे हैं। G7 के नेता, करीब 850 से बड़े सीईओ यहां पर पहुंच रहे हैं और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख यहां पर पहुंच रहे हैं। इसलिए आप इसे समझ सकते हैं कि कितनी महत्व रखने वाली है। इस बार चर्चा के लिए बहुत कुछ है। इस बार युद्ध है, टैरिफ वॉर है, वैश्विक मंदी की आशंका है, पर्यावरण का संकट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तमाम बातें हैं जिनको लेकर बातें होनी है। मैं आपको यहां पर इंडिविजुअल के सामने उनकी कही हुई खास खास बातें बताऊंगा और उन बातों में जो अमेरिका ने भाई साहब बयान मारा है, मतलब हार्वर्ड लुटनिक का जो बयान है वो सुनने लायक है। हम समस्त भारतीय तालियां बजाते हैं कि भारत के लिए एलपीजी रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, हम लोगों ने फायदा हुआ, हमको ये हुआ। आज अमेरिका का बयान तो भाई साहब बिल्कुल उलट चला गया है। उन्होंने कहा वैश्वीकरण होना ही नहीं चाहिए, ग्लोबलाइजेशन ने अमेरिका को खत्म किया है, अमेरिका के लिए मुसीबत है ग्लोबलाइजेशन। उधर बेल्जियम के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अब अमेरिका ने अपना मुंह घुमा लिया है। पहले अटलांटिक ओशियन की तरफ देखता था और यूरोप की तरफ देखा करता था अमेरिका, अब इसने अपना मुंह बदल दिया है, पैसिफिक की तरफ देखना शुरू कर रहा है। स्ट्रक्चरली अमेरिका ने अपने आप को चेंज कर लिया है। मतलब तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं और ये सब समझने वाली बातें हैं। मतलब अमेरिका को लेकर के दुनिया के देश बैठकर जो चर्चा कर रहे हैं कि सुनो भाई, अब अमेरिका वो नहीं रहा है कि पहले सबको साथ लेकर चलूंगा, लोकतंत्र बनाऊंगा, कुछ नहीं। आप और हम जो तमाम दिनों से सेशंस में चर्चा कर रहे हैं ना, वहां बैठ करके वर्ल्ड लीडर्स भी यही सब बातें कर रहे हैं। वो भी यही तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई अमेरिका वो नहीं रहा, अमेरिका ने पूरी तरह से सब पर, मैं कई बार कई जगह बोल के चला आता हूं, फिर वहां पे लोग अपना माथा पकड़ रहे होते हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई साहब सुनो, ये पुराने काल में एंट्री मार गया है, ये फिर से वही कॉलोनियल एरा और अपनी साम्राज्य चलाएंगे उसमें जा रहा है। लोग मानते नहीं है। अपन जो चर्चाएं करते हैं ना, वो भाई साहब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर इस समय बेसिक डिस्कशन के टाइटल बनी हुई है।
कि क्या अमेरिका सबको डराकर राज करना चाहता है, चाह क्या रहा है। अपन ने कल ही एक सेशन किया था, हालांकि आप में से बहुत कम लोगों को उस पर रुचि आई होगी क्योंकि उसमें युद्ध की खबर नहीं थी। यूएन बनाना चाहता है क्या? कल अमेरिका के राष्ट्रपति से यही सवाल पूछा गया कि क्या साहब आप यूएन का सब्स्टिट्यूट खड़ा करना चाहते हो। मतलब इस समय जो आप और हम विमर्श कर रहे हैं वो वैश्विक विमर्श है, और उस वैश्विक विमर्श का सिग्निफिकेंस है दुनिया में, इन दिनों उसकी खूब प्रकट चर्चाएं हो रही हैं। आप उनको सबको देखते हुए चलेंगे। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं। ट्रंप महोदय के कारनामों में जब से ग्रीनलैंड पर इन्होंने इच्छा जाहिर की है, यूरोप के लोगों की बिल्कुल मतलब बात मुंह में अटक के रह गई है कि भाई साहब इसने तो बेइज्जती कर दी। पहले साथ रखकर चल रहा था और लप से हमसे खींच करके ले गया। ग्रीनलैंड को इस तरह से ले जाने के नाम पर और धमकी और ये दे रहा है कि अगर ग्रीनलैंड के समर्थन में कोई भी आकर खड़ा हुआ तो 10% टैरिफ लगा दूंगा। भाई तो तुमने हमसे वगजुगा कह करके वो जो ईयू के साथ ट्रेड डील की थी वो मजाक थी क्या? मतलब पहले यूएस और ईयू की ट्रेड डील होती है, दुनिया तालियां बजाती है कि वाह बहुत बढ़िया काम कर दिया, और अब तुम कह रहे हो कि अगर ग्रीनलैंड के साथ कोई आए तो 10% टैरिफ लगा देंगे। 1 फरवरी से यूरोप के देशों पर 10% टैरिफ लग रहा है 8 देशों के ऊपर, और जून से कह रहा है 25% टैरिफ लगा देंगे। तो बोले ट्रेड डील का मतलब ही क्या रह गया? भाई साहब यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से ट्रंप से खफा है और कह रही है कि अमेरिका हम तुम्हारा कोई प्रेशर नहीं मानेंगे। देखो मुझसे बहुत देर तक बात रखी नहीं जाती, मैं पहले ही बता देता हूं ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है, आप आने वाले समय में देख लेना। ये केवल ग्रीनलैंड को लेकर के इन लोगों से कहेगा तुम बजते रहो, कोई मतलब नहीं है, मैं जाऊंगा ग्रीनलैंड, वहां जाकर जनता से बात करूंगा, और ये ओपनली उनको जो रेफ वो देगा ना भाई साहब ऑफर ग्रीनलैंड के लोगों से, ये सीधा बात करेगा 57,000 लोग बताओ अकाउंट में कितना चाहते हो, सबको वो मिलेगा, बढ़िया घर मिलेगा, बढ़िया सरकारी नौकरी मिलेगी, सबको बढ़िया बिजनेस मिलेगा, चिंता मत करो, सब मिलकर के एकजुट हो जाओ और कहो अमेरिका चलना है, सब की सब चल देंगे। वो लोग भी केवल मांडवली कर रहे हैं, कोई किसी को ठंड में नहीं मरना, सबको अमेरिका की सरपरस्ती में जाना पसंद है। दुनिया के कई देशों को अगर ये विकल्प दे दिया जाए कि बताओ भाई अमेरिका में शामिल होना चाहते हो, यहां तो लोग कबूतरबाजी करके और मतलब गधा रूट से, डंकी रूट से जाकर अमेरिका में फांदी मारकर घुसते हैं, और ग्रीनलैंड के लोगों को ऑफर दिया जा रहा है कि अमेरिका कहलाओगे, बताओ कितना खुश हो जाओगे। तो उन सबको जो है ना अमेरिका के साथ जुड़ने के लिए ऑफर दिया जाएगा तगड़ा। खैर फिलहाल के लिए चलने देते हैं, मंच पर जो चल रहा है उसकी चर्चा कर ही लेते हैं। कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि यूरोप पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ हो गया है। खिलाफत में इन लोगों ने बढ़िया तरीके से अपनी फोर्सेस, ओपन अनाउंसमेंट सब कर दिया था, कह दिया था कि भाई सुनो यूरोप की तरफ से फोर्सेस भेजेंगे, पर भेजे कहां? ये तो पूरी तरह से लॉर्ड वेलेस्ली हुआ करते थे कभी, जिन्होंने सहायक संधि के नाम पर इंडिया के कई राजाओं को बंधक सा बना लिया था। उनको कहा था कि अपनी फोर्सेस हटा दो, अंग्रेजों की सेना रखो। सब राजा तैयार हो गए, सबकी सब जो दुश्मनी जिनसे करते थे उनके पास भी अंग्रेजों की सेना, दुश्मनों के पास भी अगर सेम सेना है तो युद्ध क्या खाक करेंगे। तो फिर अंग्रेज आए और उन्होंने कहा सुनो हम ही हैं सब तरफ और हमारे साथ मिलकर रहो, और अंग्रेज ही हैं सब तरफ, इसका मतलब सारे अंग्रेजों के अंदर में ही रहने वाले राजा हैं। इस तरह से अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा किया था। ट्रंप ने वही आधुनिक काल में अपनाया, दुनिया भर में 750 जगह इसने बेस खोले, पूरे यूरोप में इसके अपने अपने बेस हैं। पहले नाटो नामक एक सहयोग संगठन बनाया, कहा अमेरिका हिफाजत करेगा, खुद का रक्षा बजट बढ़ाया, बढ़ाकर कहा कि चिंता मत करो, डरने की जरूरत नहीं है, सब लोग प्रोग्रेस पे विश्वास करो, बढ़िया से अपनी तरक्की पर फोकस करो, सेना का बजट तो मैं ही खर्च करूंगा। करता गया, बाद में जाकर के अमेरिका धप्पा बोल देता है, कहता है कि सुनो तुम लोग तो नाटो के बजट का, अपनी जीडीपी का 2% भी खर्च नहीं करते हो हैं डिफेंस के ऊपर, और चाहते हो कि अमेरिका तुम्हारी हिफाजत करे। मैं तो नहीं कर रहा, जाओ मैंने तुम्हें रशिया के सामने भेज दिया। अमेरिका रशिया को कभी नहीं छेड़ेगा। क्यों नहीं छेड़ेगा? क्योंकि उसे पता है कि एक भय भी तो होना जरूरी है। जब तक उसका भय नहीं रहेगा ये सब यूरोपियन कंट्री मेरे आगे ढोक कैसे खाएंगे। तो रशिया को खुला छोड़ रखा है कि तू मार इनको पकड़ पकड़ के, धमका, पोलैंड में गोला फेंक दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यूरोपियन देशों को भी समझ में आ रहा है कि ज्यादा खतरनाक रशिया नहीं था, उसने बेचारे ने इतने साल में अब तक इनके किसी भी देश पर कब्जा नहीं किया। ये तो नाटो की जिद लगाए बैठा जेलेंस्की पावड़ा था, जो जाकर बार बार कह रहा था कि नाटो जाना है, नाटो जाना, बोल जा नाटो। जिनमें जाना चाह रहा था वो खुद भागना चाह रहे हैं वहां से कि भाई सुनो हम नहीं रहना चाहते, अमेरिका इसकी बड़ी कीमत वसूल रहा है, उधर से उससे धमकवा रहा है, इधर से खुद ग्रीनलैंड लेके भाग जा रहा है। खैर यूरोप के देशों को लेट समझ में आया। ग्रीन के साथ दावोस के अंदर बढ़िया वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर फोरम के भाषण में भाषणबाजी चल रही थी, इधर ट्रंप मस्करी कर रहे थे। भाई साहब बढ़िया सा पोस्टर लगा रहे हैं अपने वॉल पर और लगाते हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका खड़ा है और उसके साथ में मतलब अमेरिका झंडा, राष्ट्रपति ट्रंप, इनके विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति तीनों की तीनों साथ में फोटो लगा के डाल देते हैं कि साहब ग्रीनलैंड हुआ हमारा 2026 से। एक और तस्वीर लगाते हैं जिसमें ट्रंप ने तो मतलब मार्क कार्नी को मतलब छेड़ दिया। कैसे? फोटो लगा रखी, ट्रंप के ऑफिशियल हैंडल पर चल रही है ये सब फोटोज, जिसमें एक तस्वीर है, तस्वीर में ग्रीनलैंड तो है ही है, कनाडा भी इनका है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी 2 दिन पहले अपन ने एक सेशन जिक्र किया था कि कनाडा डर के मारे चाइना पहुंच गया और उसने कहा कि सुनो
पैक्ट कर लो, जो करना है कर लो, बचा लो हमें। हद तो ये हुई है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के अंदर ये सब लोग बोल रहे हैं कि चाइना को बुलाओ, चाइना को बुलाओ, क्योंकि रशिया तो बगल में बैठा है, उस पर तो ट्रस्ट कैसे करें, ताजा ताजा ट्रस्ट चाइना पे करते हैं, पैसे वाला तो है कम से कम, बोले चाइना को बुलाओ, यूरोप में वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने आएगा। सब लोग अब चाइना के पसंदीदा जगह की तरफ बनते जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे तो भारत का नंबर कब आएगा? भाई साहब, आप सब लोगों को ना कुछ समय बाद भारत की इज्जत दिमाग में इतनी बढ़ जाएगी कि यार हम लोग कितने समझदार थे। ये चिल्लाया जा रहा था, ट्रंप जब से भोंपू की तरह बज रहा था, हम सब चुपचाप मार के बैठे थे। हम सोच रहे थे यार भारत सरकार कुछ कहती क्यों नहीं है, भारत रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, ट्रंप को भारत ने अब तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया है। हम चुपचाप बैठ रहे थे। हमने कहा था बेटा रुको बेटा, ये जो आग लगाया है ना, इस आग में ये सब झुलसेंगे, और सब झुलसेंगे तब हमारी इज्जत करेंगे कि यार तुम कौन सी औषधि खाए थे, महात्मा गांधी के देश से आने वालों, तुमने कौन सी ऐसी औषधि खाई थी कि इसके बवाल को भी तुम लोग शांति से झेलकर इतनी जबरदस्त ग्रेट अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हुए ले गए। खैर भाई साहब, कनाडा को भी इन्होंने अपने आप में छाप दिया। इस बीच में आप देखो, तारीखों पर नजर डालना, ये सारी घटना घटित हो रही है 20 तारीख के दिन, 20 तारीख यानी कल के दिन, और कल के दिन ही इमानुएल मैक्रोन को बोलना था डावोस के अंदर। भाई साहब ये बोलते हैं। भाई साहब इस बीच में एक और हद हो जाती है। हद तो ये है कि ये जो ट्रंप है ना, ये एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल चला गया है। हद ये भाई साहब, इन्होंने इमानुएल मैक्रोन ने इनको मैसेज किया होगा, है ना भाई साहब, इन्होंने खुद की वॉल पर मैक्रोन का आया हुआ मैसेज भेज दिया कि सुनो, मैक्रोन कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर हमें मामला आपका समझ नहीं आ रहा है। पढ़ के सुनो क्या कहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप, माय फ्रेंड, वी आर टोटली इन लाइन ऑन सीरिया। हम सीरिया पर भी आपके साथ थे, ईरान के मसले पर भी आपके साथ थे, लेकिन ग्रीनलैंड के मामले को हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रकार की मतलब असुविधा है तो आप बताइए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं आपके लिए G7 की मीटिंग बुला दूं। जिस समय आप दावोस से लौट रहे होंगे उस समय G7 के देश आपस में बैठ के बतिया लेंगे, और आप रुको ना पेरिस में, पेरिस में आपके लिए बढ़िया डिनर का इंतजाम कराता हूं, आप आओ। ये बेचारा पर्सनल मैसेज मारा होगा ट्रंप को। ट्रंप भाई साहब मतलब तो क्या ही बताया जाए, इनको क्या शब्द दिया जाए समझ नहीं आता। भाई साहब ये मतलब कल जब दावोस में बैठक होने वाली है, ये सबके सामने दिखाने लग रहे हैं, देखो क्या कह रहा है मुझसे, आ जाओ खाना खा लो करके। भाई साहब बेइज्जती हो गई, इस आदमी को बहुत बेइज्जत किया गया। इमानुएल मैक्रोन इस बात से चिढ़ गए। हद तो ये थी कि ग्रीनलैंड के मसले पर जब ये बोल रहे थे ना, इस बीच में ये महाशय कहते हैं कि सुनो फ्रांस वालों, ज्यादा 3 2 5 नहीं, 200% टैरिफ लगा दूंगा तुम लोगों के ऊपर। हद्दी हो गया भाई साहब। मतलब मैक्रोन को तो इन्होंने ये तक कह दिया कि तुम तो वैसे भी सत्ता से जाने वाले हो, तुम तो ज्यादा दिन के मेहमान हो भी नहीं फ्रांस में, तो ज्यादा चिल्पों क्यों मचा रहे हो। भाई साहब मैक्रोन को इन्होंने, मैक्रोन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाषण देने वाले हैं और ट्रंप उनको ट्रोल किए पड़े अमेरिका में बैठे बैठे। मतलब मैं कह रहा हूं ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस समय वर्ल्ड क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड कप का मुकाबला हो रहा है जियो पॉलिटिक्स का। आप वहां पर देखें, फिर साहब मैक्रोन आते हैं, बढ़िया अपना चश्मा बश्मा लगाकर भाषण देने आते हैं, और आकर के भाषण देते हैं। और जब इन्होंने अपनी तरफ से भाषण देना शुरू किया, तब इन्होंने अपनी तरफ से जो बातें कही वो हमने कल ही आपको अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दी थी। अगर आप चाहें तो ट्विटर पर हमें अपने इस नाम से ढूंढ सकते हैं, हमने जानकारी दी थी। इन्होंने अपनी तरफ से कहा था, हमें गुंडागिर्दी नहीं, सम्मान चाहिए, हमें धन पूजा राजनीति के बजाय विज्ञान को तरजीह देनी है, हम क्रूरता के बजाय कानून के शासन को चुनना पसंद करेंगे। हमारे पास एक ऐसी जगह है जहां कानून और शासन प्रेडिक्टेबिलिटी के खेल के नियम है। मेरा मानना है कि बाजार ने इनकी कीमत अभी पूरी तरह से नहीं समझी है। धीरे धीरे ग्रीनलैंड के बहाने यूरोप अब अमेरिका के खिलाफ हो रहा है। सीधी सी बात निकल कर, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से जो बातें बोली, उन बातों में हमने जो भी इनकी बातें थी वो सारी बताई। इन्होंने कहा कि साहब 60 से ज्यादा युद्ध चल रहे हैं इस समय दुनिया के अंदर, और पूरी तरह से अभी दुनिया में कई तरह की चुनौतियां हैं, और ताकतवर देश अभी अपने आप को सोच रहे हैं कि हम किसी को भी कुचल सकते हैं। ये तरीका सही नहीं है। मैक्रोन ने ओपन बोल दिया कि साहब अपन तो ग्रीनलैंड के साथ हैं। मैक्रोन ने जो भी बातें बोली वो पूरी तरह से यूरोप की बातें मानी गई, क्योंकि इस समय यूरोप में सबसे पावरफुल देश अगर देखा जाए, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, 3 ही देश हैं। इनमें से फ्रांस का स्टेटमेंट जर्मनी ने भी तुरंत एंडोर्स कर लिया और कहा कि हम भी भाई इनकी बातों में साथ हैं। इन्होंने बकायदा कहा कि हम चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि अब वो यूरोप में आए और इन्वेस्टमेंट करें। मतलब साफ हो चुका कि इन दोनों की बिल्कुल बातें अलग अलग हो चुकी हैं। ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। संभवतः आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए।